ठीक है, फिर से हम आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम ये बता रहे थे कि अगर कोई चार्ज Q एनी चार्ज Q enters in V with velocity V at एंगल थीटा, इस पर चर्चा हो रही थी हमारी। ठीक है, तो क्या होगा फिर से बताते हैं। तो ये मेरी एक V बन गई, और इसमें हमने किसी चार्ज पार्टिकल को इस तरह से एंटर कराया। तो जैसे ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा, तो यहाँ पहुंचने के बाद ये वेलोसिटी वेक्टर दो कंपोनेंट में टूट जाएगा। एक कंपोनेंट ये बनेगा और एक कंपोनेंट ये बनेगा। ठीक है, ठीक। ये एंगल रहा मेरा थीटा। ये मेरा कोई चार्ज पार्टिकल है जो कि वेलोसिटी v से एंटर करा, तो ये कंपोनेंट हो गया v डैश और ये कंपोनेंट हो गया v डबल डैश। आप देख रहे हैं बेटा, तो v डैश कंपोनेंट जो है ये क्या है, ये पैरेलल टू v है। तो फोर्स ऑन q ड्यू टू v डैश की अगर चर्चा करते हैं तो F इज इक्वल टू क्यू वी डैश बी साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो फोर्स क्या आ गया 0, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या आ गया 0। यानी कि वी डैश मेरा क्या हो गया बेटा, कांस्टेंट। इसका मतलब चार्ज विल मूव straight, charge will move straight in the direction of B with velocity v dash। अब v डबल डैश की चर्चा कर ले तो v डबल डैश क्या है, परपेंडिकुलर टू b है। तो v डबल डैश will circulate the charge, ठीक है ना, and provide circular trajectory। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगा इसका, m डॉट v डबल डैश इज इक्वल टू r डॉट q डॉट b। बस वही, यानी कि एट अ इंस्टेंट इसके पास एक साथ कुल कितने मोशन आ जाएंगे बेटा, दो मोशन आएंगे। अब वो दो मोशन कैसे होंगे, वो दो मोशन कुछ
ऐसे बनेंगे। तो इस सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? वी डैश, डबल डैश, और इसके साथ साथ ये आगे भी बढ़ेगा। समझ में आई बात? तो साथ साथ वो आगे किसके कारण पड़ेगा? वी डैश के कारण। तो ये जो मोशन होगा ऐसे गोल घूमने के बाद ये पार्टिकल आगे भी बढ़ेगा कुछ यूं, यानी कि गोल तो घूमेगा ही घूमेगा, और गोल घूमने के साथ साथ आगे भी बढ़ेगा। और इस तरह के मोशन को हम लोग क्या नाम देते हैं? हेलिकल मोशन, यानी कि मोशन का नेचर कुछ ऐसा होगा। सच टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज व्हाट बेटा? सच टाइप ऑफ ट्रेजेक्टरी इज नोन एज हेलिक्स। तो इसका मतलब ये हुआ द क्यू विल undergo helical trajectory. The Q will go under helical trajectory. यहां तक बात समझ में आ गई सबको? नोट कर लो। कुछ इस तरह का मोशन होगा। क्लियर है? जल्दी करो। नोट कर लिया? हाँ। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हेलिकल ट्रेजेक्टरी बना हमारा, कुछ यूं जो मेरा हेलिकल ट्रेजेक्टरी बन रहा है, ये बराबर साइज के गोले होंगे। बड़ा छोटा तुमको दिख रहा होगा, लेकिन ये बड़ा छोटा नहीं है, ठीक है? ये बराबर साइज के हैं। बड़ा छोटा फिगर में इम्परफेक्शन के कारण बना है, कुछ ऐसे। तो याद रखना कि दो जो सर्कुलर लूप हैं, दो सर्कुलर लूप के बीच की जो दूरी होती है इसे नाम देते पिच। पिच इसे कहते हैं। तो पिच क्या होता है? सक्सेसिव लूप। पिच क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव लूप। तो पिच लेंथ की बात करते हैं तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इनटू टाइम टेकन। सॉरी, गलती लिख दिया हमने, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इसका जो पिच है वो पिच हॉरिजॉन्टल मोशन है। याद ध्यान दो जरा। तो आप लोगों को 11th में हमने पढ़ाया था कि जब हॉरिजॉन्टल मोशन है तो इसका जो पिच होगा उसको फाइंड आउट करने के लिए हमको वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल ही लेना पड़ेगा और इनटू टाइम लेना पड़ेगा। तो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल इसकी कितनी है भाई? हमारे कल से वी डैश ले रखा था। कितना ले रखा था? देख लें जरा पीछे हम। हाँ, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हमने कितना ले रखा था? वी डैश इनटू टाइम टी। और टाइम टी जो होगा वो दो सर्कुलर लूप्स के बनने के बीच का समय होगा। तो अगर मानते कि एक सर्कुलर लूप कंप्लीट होने में समय टी लगा, तो दूसरा सर्कुलर लूप कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा? जीरो से। आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम जीरो, ठीक है ना? तो फ्रॉम जीरो इसकी टाइम हो जाएगा 2t। पहला सर्कुलर लूप के लिए 2t और दूसरे सर्कुलर लूप के लिए भी t। तो जीरो से ये कितना हो गया? 2t। और तीसरे सर्कुलर लूप के लिए कितना हो जाएगा? 3t। t इसका, t इसका, t इसका, तो जीरो से ये कितना बन जाएगा? t 3t। तो दो सर्कुलर लूप के लिए अगर टाइम इंटरवल की चर्चा करें, ठीक है, तो दो सर्कुलर लूप के लिए टाइम इंटरवल कितना आता है? टी का। कितना का टाइम इंटरवल आता है बेटा? टी का। तो यहाँ पे हम टी लिख देंगे। तो टी कैसे निकालेंगे? तो आपको पता होगा टाइम पीरियड टी का एक्सप्रेशन हमने लास्ट क्लास में कितना बताया था? कोई बात नहीं, तुम लोग को 2 बता। पाई m अपॉन क्यू बी। 2 पाई m अपॉन क्यू बी। अपॉन क्यू बी, ठीक है ना? तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या कि v डैश
इंटू 2 पाई m अपॉन QB। बात समझ कि नहीं? पुट आउट, नोट कर लो। समझ में आया सबको? आगे बढ़ा जाए बेटा, न्यू पेज एक पे मिनट। चला जाए। हाँ सुनो। आगे बढ़ते हैं। अब तो इस तरह से ये हो गया। अब हम लोग लॉरेंज फोर्स की चर्चा के जैसे कर रहे थे पीछे, तो जो मेरा F लॉरेंज होगा वो क्या होगा? F इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस F मैग्नेटिक। बताया था आप लोगों को, F इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू F, तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना होगा? EQ हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? Q इंटू V क्रॉस B। तो यहां से Q कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या हुआ? E वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, यही हो गया F लॉरेंज, है ना? और अगर मॉड की चर्चा करते हैं तो F लॉरेंज का जो मॉड आएगा वो Q इंटू क्या हो जाएगा? E का स्क्वायर प्लस V क्रॉस B का होल स्क्वायर प्लस 2.E मॉड ऑफ V क्रॉस B डॉट कॉस थीटा, जहां, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट फोर्स इलेक्ट्रिक का स्क्वायर प्लस फोर्स मैग्नेटिक के मॉड का स्क्वायर प्लस 2 फोर्स मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक का मॉड डॉट कॉस थीटा, where theta is equal to angle between force electric and force magnetic। यहां तक हम लोग बात कर लिए थे। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, नोट कर लिया आप लोगों ने इसे? हेलो हेलो, हाँ आगे बढ़ते हैं। तो आपको बताया था कि फोर्स इलेक्ट्रिक जो होता है वो होता है E डॉट Q, और फोर्स इलेक्ट्रिक जो होता है वो होता है माइनस E डॉट Q। ठीक है? कब? जब Q मेरा पॉजिटिव हो, और ये कब होगा? जब Q हमारा नेगेटिव हो। यानी कि फॉर पॉजिटिव Q F इलेक्ट्रिक acts in direction of electric field, and for negative Q F electric acts opposite direction of E। बताया था। और जो फोर्स मैग्नेटिक होगा, फोर्स मैग्नेटिक एक्ट्स इन डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B। फोर्स मैग्नेटिक किधर को काम करेगा? इन द डायरेक्शन V क्रॉस B। बात समझ कि नहीं? इतनी सारी चर्चाएं हो गई थी हम लोगों की। कोई डाउट? आगे बढ़े? हेलो, सर। ठीक, रुको सर। जल्दी करो, ये सब कल नोट करा चुके हैं हम। आज हम लोग का 15 मिनट बर्बाद हो गया बेटा।
टेक्निकल इशू के कारण, इसलिए थोड़ा सा तेज करो काम अपना ताकि समय कम से कम बर्बाद हो। आगे बढ़े। हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर मानते हैं हम कुछ ऐसा कि हमारा जो, पहले हम 3D कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लेते हैं कुछ यूं, है ना। 3D कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लिया, ये हमने 3D कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लिया और नाम भी दे लेते हैं। तो नाम भी जब देते हैं हम, तो इसे हमने नाम दे दिया एक्स एक्सिस, इसे हमने नाम दे दिया वाई एक्सिस, इसे हमने नाम दे दिया जेड एक्सिस, है ना। अब मेरे पास 3 वेक्टर हैं, एक बी है, एक ई है और एक वी है और एक चार्ज क्यू है। तो बी वेक्टर किधर को बनाना चाहोगे, बोलो पाठक, बी वेक्टर किधर को बनाना चाहोगे, जल्दी बोलो। एक्स वाई जेड, किस एक्सिस की तरफ पाठक? जेड जेड में जेड। चलो जेड एक्सिस ले लिया, वी वेक्टर एक्स अलोंग जेड एक्सिस। वी वेक्टर को किधर ले, ई वेक्टर को किधर लेना चाहोगे, ई वेक्टर को किधर लेना चाहोगे, बोलो पाठक। एक्स एक्स एक्सिस ले लिया, कोई इशू नहीं है। अच्छा, वेलोसिटी वेक्टर को किधर लेना चाहोगे, वाई वाई एक्सिस को, कोई इशू नहीं है। यानी कि इस तरफ कोई चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी v से जा रहा है और इस तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है और इस तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है। ये बात समझ आ गई आप लोगों को। अच्छा, चार्ज का नेचर कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव लेंगे बेटा? चार्ज का नेचर फिलहाल पॉजिटिव ही ले लेते हैं हम। तो चार्ज का नेचर, तो फोर्स इलेक्ट्रिक किधर को काम करेगा, तो हमने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स इलेक्ट्रिक काम करता है इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। फोर्स इलेक्ट्रिक किधर काम करता है, इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तो इधर को ही फोर्स इलेक्ट्रिक काम करेगा, जिधर को इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस को है, तो इसी दिशा में हमारा काम करेगा फोर्स इलेक्ट्रिक। यानी ये चार्ज पार्टिकल इधर को शिफ्ट करने की कोशिश करेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात सुनेगी। अब चर्चा कर लेते हैं फोर्स मैग्नेटिक की। तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर को काम करेगा, अलोंग एक्स एक्सिस। क्लियर है। अब फोर्स मैग्नेटिक की चर्चा कर लेते हैं। तो फोर्स मैग्नेटिक हमेशा किधर को काम करता है, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b को काम करता है। तो v क्रॉस b का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो वही हमने एक साइकिल बनाना है, नाम दे देना है x, y और z। तो v किधर को है बेटा, y को है, और b किधर को है बेटा, z को है। तो हमारा जो फोर्स मैग्नेटिक काम कर रहा है वो v क्रॉस b को काम कर रहा है। तो v क्रॉस b करने पर हम किधर को आ रहा है, x को। यानी कि फोर्स मैग्नेटिक काम करेगा v क्रॉस b की दिशा में, और v क्रॉस b का दिशा किधर का है, जल्दी बताएं आप लोग, किधर को आ रहा है, v क्रॉस b का दिशा किधर को आ रहा है बेटा, किधर को आ रहा है, एक्स को। हाँ, तो ये भी काम करा अलोंग x। तो इधर को ही काम करेगा मेरा फोर्स मैग्नेटिक भी। तो मेरा जो फोर्स लॉरेंज होगा, वो दोनों वेक्टर एक ही दिशा में काम कर रहे, तो सिंपली जुड़ जाएगा। यानी कि फोर्स इलेक्ट्रिक प्लस फोर्स मैग्नेटिक, और फोर्स इलेक्ट्रिक कितना हो गया, EQ, अब प्लस फोर्स मैग्नेटिक कितना हो गया, V, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, sin 90, और sin 90 की वैल्यू 1 हो जाती है। V और B में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का है ना बेटा। तो ये क्या होता है, V sin थीटा, QVB sin थीटा इज इक्वल टू फोर्स मैग्नेटिक, है कि नहीं। तो ये कितना हो गया बेटा, यहां से हमने Q कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में E प्लस VB, यही मेरा हो जाएगा। किस दिशा में, अलोंग एक्स एक्सिस। किस दिशा में, अलोंग एक्स एक्सिस। ये बात समझ आई सबको कि नहीं आई, क्लियर है। हाँ। अच्छा, अब थोड़ा सा हम लोग बदल लेते हैं प्रारूप, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी केस में।
तो एक और क्वेश्चन देखने के लिए पहले 3D वेक्टर कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, और इस बार पायल बताएगी। नाउ इट्स द टाइम फॉर पायल, कुछ भी ले लेना है। ठीक है, ये हमने ले लिया एक्स एक्सिस, ये हमने वाई ले लिया, और ये हमने जेड ले लिया। अब v वेक्टर किधर को लगाना है, e वेक्टर किधर को लगाना है, वेलोसिटी वेक्टर किधर को लगाना है, और q का नेचर क्या करना है, ये चलो बोलो बेटा पायल। v वेक्टर किधर को बना रही हो आप? Y चलो Y axis y एक्सिस को। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को बना रही हो आप? Z axis जेड एक्सिस को। और हाँ याद रखना, कोई जरूरी नहीं है दोनों फील्ड एक ही दिशा में भी काम कर सकते हैं, हार्डली मैटर्स। और वेलोसिटी वेक्टर किस दिशा में काम कर रहा है? Y axis ही चलो y एक्सिस को वेलोसिटी वेक्टर काम करता है। और नेचर ऑफ चार्ज क्या मानना है, पॉजिटिव की निगेटिव? नेगेटिव नेगेटिव। चलो कोई इशू नहीं। तो मेरा कोई पॉजिटिव चार्ज है जो कि y एक्सिस को जा रहा है, कुछ इधर को, वेलोसिटी वेक्टर v से। अच्छा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड किधर को है? मैग्नेटिक फील्ड भी मेरा y एक्सिस को ही है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी। तो आप देख सकते हैं कि फोर्स मैग्नेटिक इसमें जीरो हो जाना है, नहीं हो जाएगा फोर्स मैग्नेटिक जीरो, क्योंकि Q V V साइन 0 डिग्री हो जाएगा बेटा, नहीं हो जाएगा। तो फोर्स मैग्नेटिक की वैल्यू 0 हो गई। अब फोर्स इलेक्ट्रिक की बात कर लेते हैं, तो फोर्स इलेक्ट्रिक कितना हो जाएगा? माइनस ई क्यू। तो फोर्स इलेक्ट्रिक विल एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द नेगेटिव चार्ज, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी किधर को है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी जेड एक्सिस को है, कहीं इधर को है। ठीक है, इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो फोर्स इलेक्ट्रिक किधर काम करेगा? ये काम करेगा अलोंग माइनस जेड एक्सिस को, है कि नहीं? यानी कि कुछ इस दिशा में कुछ इस दिशा में कौन काम करेगा? मेरा फोर्स कुछ इस दिशा में मेरा कौन काम करेगा? फोर्स इलेक्ट्रिक। तो फोर्स लॉरेंज जो बनेगा वो बनेगा फोर्स इलेक्ट्रिक प्लस फोर्स मैग्नेटिक। अब फोर्स मैग्नेटिक 0 आ चुका है, तो ये काम करेगा कितना? फोर्स इलेक्ट्रिक दैट इज EQ अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। बात नहीं समझ में आई? कोई डाउट? क्लियर है? हेलो, ये क्लियर है सबको? हाँ सर पाठक अंकल, इज हाँ इट सर। क्लियर टू यू? नाउ फिर एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे देखें। इसको नोट कर लिया आप लोगों ने? हेलो, हाँ चलो इसको नोट कर लिया तो ठीक है। एक मिनट एक मिनट। हाँ जल्दी नोट करो। हो गया सर। चलो तो इसी पेज पे कर लेते हैं, अगला पेज बनाने का कोई जरूरत नहीं है। सर 5 मिनट थोड़ा रह गए सर, 5 मिनट रह गया है, थोड़ा रह गए सर, थोड़ा लिखना। तो जल्दी लिखो यार। कहे नहीं हमारा आज 15 मिनट बर्बाद हो चुका है बेटा, 15 मिनट का वसूली करना है। रफ्तार तेज करो अपना अपना। हो गया सर। चलो अब इरेज करते हैं सारी चीजों को, ठीक है? तो इरेज करके आगे बढ़ते हैं हम लोग।
तो चलो अब कौन बताएगा? अब प्रथमेश की बारी है। चलो भाई प्रथमेश, तुम बोलोगे हमें कि बी वेक्टर किधर लेना पसंद करोगे, जल्दी बोलो, बोलते रहो बेटा, तेजी है, समय की कमी है। बी वेक्टर किधर लेना पसंद करोगे, फील्ड वेक्टर? प्रथमेश, प्रथमेश को छोड़ो, अजीत तुम बोलो। अजीत हैं? एक्स एक्सिस। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया किधर को बेटा? एक्स एक्सिस को, ठीक है। तो एक्स एक्सिस को हमने ले लेना है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड एक्स अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को लेना पसंद करोगे? जेड एक्सिस। जेड एक्सिस को। और वेलोसिटी वेक्टर किधर को लेना पसंद करोगे? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को, ओके। और नेचर ऑफ चार्ज क्या लेना पसंद करोगे? नेगेटिव। चलो, यानी कि मेरा कोई पार्टिकल वाई एक्सिस को जा रहा है विद वेलोसिटी v, तो ये जा रहा है इधर को विद वेलोसिटी v, और ये बाय नेचर नेगेटिव चार्ज है। और मैग्नेटिक फील्ड मेरी किधर को है? एक्स एक्सिस को। मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस को है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को है? इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी जेड एक्सिस को है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, वेलोसिटी वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, द नेचर ऑफ चार्ज इज क्यू। अब सबसे पहले फोर्स इलेक्ट्रिक की चर्चा कर लेते हैं। तो फोर्स इलेक्ट्रिक जो होगा वो हो जाएगा ऑब्वियसली माइनस ई क्यू हो जाएगा। तो ई किधर को काम कर रहा है? जेड को, तो माइनस जेड को काम करेगा फोर्स इलेक्ट्रिक। फोर्स इलेक्ट्रिक विल एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द नेगेटिव ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इस दिशा में काम करेगा फोर्स इलेक्ट्रिक। ये बात समझ गई। अब फोर्स मैग्नेटिक की चर्चा कर लेते हैं। तो फोर्स मैग्नेटिक एक्ट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, एक्ट्स अलोंग v क्रॉस v का होल निगेटिव हो जाएगा। क्यों निगेटिव हो जाएगा? क्योंकि मेरा q जो है वो निगेटिव है, यानी कि v क्रॉस v का जो भी रिजल्ट आएगा उसको रिवर्स कर देना। समझ में आई बात? v क्रॉस v का जो भी रिजल्ट आएगा उसको क्या कर दोगे? रिवर्स कर दोगे। तो पहले v क्रॉस v पता, क्यों? क्योंकि चार्ज का नेचर यहाँ पे नेगेटिव है। तो v क्रॉस v पता लगा लेते, तो एक साइकिल बना लेते हैं। ये हो गया x, ये हो गया y, और ये हो गया z। तो मेरा v किधर को है रे बेटा? v मेरा y को है ना? और मेरा b किधर को है? मेरा x को है। तो देखो x क्रॉस y अगर हम जाते हैं तो z की तरफ जाते हैं, लेकिन हमें x क्रॉस y नहीं करना है, हमें क्या करना है? y क्रॉस x करना है, क्योंकि v क्रॉस b जाना है ना बेटा। तो v क्रॉस b हम अपोजिट टू द साइकिल चल रहे हैं। ये हो गया मेरा v क्रॉस b। तो जब अपोजिट टू द साइकिल कर रहे हैं तो सेम साइकिल पे जेड आ रहा था, तो अपोजिट टू द साइकिल पे क्या आ जाएगा आंसर? हमारे पास आ जाएगा माइनस जेड। और माइनस जेड का जब निगेटिव करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? जेड। तो माइनस जेड का निगेटिव हमने क्यों करा? क्योंकि चार्ज का आंसर नेगेटिव है। अगर यही पॉजिटिव चार्ज हो जाए तो माइनस जेड ही आंसर आता। यानी कि जेड की दिशा में, इस दिशा में मेरा कौन काम करेगा? फोर्स मैग्नेटिक। समझ में आई बात कि नहीं आई? हेलो हेलो, हाँ सर। सबको समझ में आ गई? तो इस केस में मेरा जो फोर्स लॉरेंज बनेगा वो बनेगा फोर्स इलेक्ट्रिक माइनस फोर्स मैग्नेटिक, ठीक। तो फोर्स इलेक्ट्रिक कितना हो गया? EQ, और फोर्स मैग्नेटिक कितना हो गया? Q V। क्योंकि अभी भी जो है यहाँ पे फोर्स मैग्नेटिक हमारा जो आता है वो कितना आता है? QV साइन 9, क्योंकि दोनों के बीच में तो 90 डिग्री का ही एंगल है। फोर्स मैग्नेटिक का मॉड का अगर हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो बात समझ आई कि नहीं? फोर्स मैग्नेटिक के अगर हम मॉड का चर्चा कर रहे हैं तो यही आएगा आंसर। तो ये हो गया, यही हो गया मेरा क्या? यहाँ से Q कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? E
माइनस वीबी। यही हो जाएगा मेरा आंसर, फोर्स लॉरेंज। बात नहीं समझ में? क्लियर है? हाँ। कोई डाउट? अच्छा, अगर यही पॉजिटिव चार्ज होता तो क्या होता? पॉजिटिव चार्ज होता तो इधर को काम करता कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स, और इधर को काम करता कौन? मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स। तो भी आंसर यही आता। कोई डाउट? समझ में आई बात? आगे बढ़े? हेलो, आगे बढ़े बेटा? ठीक है। बोलो, आगे बढ़ा जाए कि ना बढ़ा जाए? हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग बात करने जा रहे हैं वेलोसिटी सेलेक्टर की। अब वेलोसिटी सेलेक्टर हमको कुछ बेहतर समझ में आएगा कि वेलोसिटी सेलेक्टर है क्या। तो बेसिकली एक डिवाइस है। तो जब भी आपको आगे बहुत सारे डिवाइस पढ़ने हैं, ठीक है, तो जब भी कोई डिवाइस पढ़ते तो उस डिवाइस में 3 पार्ट्स होते। क्लास 11th में शायद हमने बताया था कि नहीं बताया था, हमको याद नहीं है, लेकिन याद रखना 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट जो आता है उसका परिचय होता है कि वो डिवाइस है क्या। ठीक, फिर उसके बाद वो डिवाइस जो है किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो होता है उसका होता है कंस्ट्रक्शन, यानी कि उस डिवाइस को कैसे बनाया जा सकता है। और जो चौथा जो होता है इसका क्या? वर्किंग, यानी कि वो कैसे काम करता है। तो वेलोसिटी सेलेक्टर की बात करें तो इट इज अ डिवाइस which is used to select any specific चार्ज। किसी निश्चित चार्ज को सेलेक्ट करने के लिए हमारा कौन काम करता है? वेलोसिटी सेलेक्टर। बाय प्रोवाइडिंग इट अ सर्टेन वेलोसिटी। जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम है, एक निश्चित वेलोसिटी हम इसको प्रोवाइड करा के उस चार्ज पार्टिकल को सेलेक्ट कर लेंगे। कोई डाउट? समझ में आई बात? अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि अगर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल एंड अपोजिट टू फोर्स मैग्नेटिक, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल एंड अपोजिट टू फोर्स मैग्नेटिक, तो इंप्लाइज दैट फोर्स लॉरेंज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इंप्लाइज दैट द पार्टिकल will move in undeflected manner। पार्टिकल क्या होगा? अनडिफ्लेक्टेड मैनर में आगे बढ़ जाएगा। बात समझ क्लियर है? अब इसकी वर्किंग बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड and velocity vector are arranged perpendicular to each other such that force electric acts in opposite direction of force magnetic। कोई डाउट? नोट कर लीजिए। सर वो E एंड B एंड V R के आगे के लिए कहीं हम सब पढ़ देते हैं, सुन लो ध्यान से, ठीक है। वेलोसिटी सेलेक्टर क्या है?
तो वेलोसिटी सेलेक्टर का इंट्रोडक्शन ये किस काम में आता है, ये क्या है? तो इट इज अ डिवाइस विच इज used to select any charge, specific charge, any specific charge, या specific हटा दो, certain यूज कर लो, यानी कि कोई एक निश्चित चार्ज को, any certain charge by providing it a certain velocity, किसी निश्चित चार्ज को निश्चित वेलोसिटी दे के हम उसे क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं जिस डिवाइस की मदद से, उसी डिवाइस को क्या कहते हैं, वेलोसिटी सेलेक्टर। अब इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल यह है कि फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू फोर्स मैग्नेटिक, ठीक है ना? फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल एंड, यहां पे छूट गया है अपोजिट, तो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल एंड अपोजिट टू फोर्स मैग्नेटिक, तो लॉरेंज फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है? तो अगर लॉरेंज फोर्स जीरो होगा तो पार्टिकल पे कोई फोर्स लगेगा नहीं, तो क्या होगा, द पार्टिकल विल मूव इन अनडिफ्लेक्टेड मैनर, वो बिना डिफ्लेक्ट हुए आगे बढ़ जाएगा, ठीक है ना? कोई डाउट? अब वर्किंग बात कर लेते हैं, सॉरी वर्किंग नहीं, कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन इसकी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी वेक्टर आर अरेंज्ड perpendicular to each other such that force electrostatic acts in opposite to force magnetic। कोई डाउट किसी को बेटा? हेलो हेलो, हाँ सर। कोई डाउट? नहीं सर। आगे बढ़े। अब वापस से हम पीछे वाले पेज, रुको सर, जल्दी करो सर। वो वर्किंग है क्या, कंस्ट्रक्शन ही है ना? हाँ, वर्किंग अभी बता रहे हैं ना, क्यों परेशान है? हाँ। कंस्ट्रक्शन तक हो गया बेटा? हाँ कंस्ट्रक्शन तक हो गया, अभी वर्किंग हमने नहीं बताया है, अभी वर्किंग नहीं सर, बताना वो बाकी आपने है। एरो किया तो उधर। अब सही है, अब सही है, हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पीछे वाले पेज पे चले जाते हैं, तो पीछे वाले पेज पे चले जाओ। देखो ये जो अरेंजमेंट हमने बनाया है, ये जो अरेंजमेंट किसी निगेटिव चार्ज के लिए, आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, वेलोसिटी वेक्टर तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और दोनों फोर्सेज एक दूसरे के कैसे काम कर रहे हैं, अपोजिट, है ना? तो अगर अपोजिट काम कर रहे हैं और दोनों की वैल्यू सेम हो गई तो इस केस में ये अनडिफ्लेक्टेड मैनर में आगे चला जाएगा। तो थोड़ा सा हम इस चीज को इरेज करना चाहेंगे क्योंकि ये तो हम समझा दिए हैं, अब इसके आगे की बात कर लेते हैं। तो इसको अनडिफ्लेक्टेड मैनर में जाने के लिए फोर्स लॉरेंज का क्या होना जरूरी है, जीरो, और फोर्स लॉरेंज के जीरो होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखते हैं। तो वेलोसिटी सेलेक्टर के लिए मेरे पास फोर्स लॉरेंज का होना क्या है बेटा, जरूरी है। तो फोर्स लॉरेंज के जरूरी होने का मतलब क्या हुआ कि मेरा फोर्स इलेक्ट्रिक जो होगा वो किसके बराबर होगा, फोर्स मैग्नेटिक के। तो फोर्स इलेक्ट्रिक कितना होता है, ई क्यू, और फोर्स मैग्नेटिक कितना होता है, क्यू वी वी हो जाता है। क्यू और क्यू कैंसिल हो गया तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, E अपॉन v। तो जिन जिन पार्टिकल्स की वेलोसिटी इतनी होगी, कितनी, v अपॉन v के बराबर, E अपॉन v के बराबर, जिनकी वेलोसिटी कितनी होगी, E अपॉन v के बराबर, वो पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड इसी रास्ते चले जाएंगे। तो जैसे मान लो कि हमने 3-4 पार्टिकल्स बना लिया है ना, एक पार्टिकल हमने ये बना लिया, एक पार्टिकल हमने ये बना लिया, एक पार्टिकल हमने ये बना लिया, इसको नाम दे दिया पार्टिकल 1, इसको नाम दे दिया 2, इसको नाम। तो अगर हम पार्टिकल 1 की चर्चा करते हैं तो पार्टिकल 1 की वेलोसिटी कुछ ऐसी है कि E और B दोनों की वैल्यू 1 आ जा रही है, E इक्वल टू B है। जितना मजबूत इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही मजबूत मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी दोनों का, हाँ दोनों का सॉरी हमने गलत लिख दिया यहाँ पे, आई एम सॉरी फॉर दैट। है ना? तो पार्टिकल 1 की जो हमारी वेलोसिटी है, पार्टिकल 1 की वेलोसिटी वो कितनी है, उसकी वेलोसिटी E अपॉन B के रेशियो के बराबर है। तो ये पार्टिकल 1 जो है ये अनडिफ्लेक्टेड कुछ यूं चला जाएगा,
अब पार्टिकल 2 की चर्चा करते हैं। तो पार्टिकल 2 में जो मेरी वेलोसिटी है उसमें E की वैल्यू B से ज्यादा है। तो E की वैल्यू B से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा बेटा कि मेरा फोर्स इलेक्ट्रिक जो होगा वो बड़ा हो जाएगा किससे? फोर्स मैग्नेटिक से। तो पार्टिकल 2 जो होगा वो डिफ्लेक्ट करेगा किसको? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पे तो ये पार्टिकल 2 जो होगा इस दिशा में डिफ्लेक्ट कर जाएगा क्योंकि फोर्स इलेक्ट्रिक इधर काम कर रहा है। क्लियर है? अब पार्टिकल 3 की चर्चा कर लेते हैं। तो पार्टिकल 3 में क्या है भाई? पार्टिकल 3 में अगर हमने माना कि मेरी मैग्नेटिक फील्ड वो मजबूत हो गई किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ये पार्टिकल 3 जो होगा वो डिफ्लेक्ट करेगा किधर को? जिधर को फोर्स मैग्नेटिक काम कर रहा है। अब फोर्स मैग्नेटिक किधर को काम कर रहा है? ऊपर को। तो ये मेरा पार्टिकल 3 जो है कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो पार्टिकल 3 इधर को डिफ्लेक्ट कर गया, पार्टिकल 2 इधर को डिफ्लेक्ट कर गया, पार्टिकल 1 डिफ्लेक्ट हुआ ही नहीं। तो यहाँ पे एक हम कलेक्टर प्लेट रखेंगे। क्या रखेंगे बेटा? कलेक्टर प्लेट। और इस कलेक्टर प्लेट पे हम क्या हो जाएगा मेरा? इस कलेक्टर प्लेट पे सारा का सारा पार्टिकल 1 कलेक्ट हो जाएगा। यही होगी इसकी वर्किंग। समझ में आई बात कि नहीं आई? हेलो हेलो हेलो, फिर से बताओ। क्या बोलता है? बोलो पूरी बात। चलो कोई बात नहीं, ध्यान दो। अगर हमने 3 अलग अलग पार्टिकल्स ले लिए, पार्टिकल 1, पार्टिकल 2, पार्टिकल 3। तो पार्टिकल 1 को हमने इतनी वेलोसिटी प्रोवाइड करी जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो के बराबर है। ठीक है? तो इस पार्टिकल पे नेट फोर्स क्या आएगा? 0 आएगा। लॉरेंज फोर्स 0 होने के लिए केस क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो वेलोसिटी के बराबर है। तो इस पे जब वेलोसिटी के बराबर आ गया तो ये पार्टिकल क्या होगा? अनडिफ्लेक्टेड सीधा चला जाएगा क्योंकि इस पे फोर्स लॉरेंज क्या हो गया? 0 हो गया। जब पार्टिकल 2 की बात करते तो पार्टिकल 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज्यादा हो गया किससे? मैग्नेटिक फील्ड से। बात सही? यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज्यादा हो गया किससे? मैग्नेटिक फील्ड से। तो कौन सी फोर्स मजबूत होगी रे बेटा? यहाँ पे ऑब्वियसली मजबूत होगी इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मजबूत होगा फोर्स तो पार्टिकल 2 क्या होगा? ये डिफ्लेक्ट कर जाएगा किधर को? इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर काम कर रहा है? इस दिशा में। तो सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स को। तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर काम कर रहा है? इस दिशा में। तो पार्टिकल 2 इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। जब पार्टिकल 3 की बात करते हैं तो पार्टिकल 3 में क्या है बेटा? फोर्स भी बड़ा हो गया ई से, यानी कि फोर्स मैग्नेटिक बड़ा हो जाएगा। तो फोर्स मैग्नेटिक बड़ा हो जाएगा तो ये पार्टिकल किधर को डिफ्लेक्ट करेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो पार्टिकल बी जो है वो कुछ इधर को डिफ्लेक्ट कर जाएगा। अब भी बात समझ में आई कि नहीं आई? डाउट? क्लियर है? हेलो? हाँ। चलो आगे बढ़े। तो इस केस में मेरी जो इस केस के लिए मेरी जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो बड़ी होनी चाहिए किससे? E अपॉन बी से। और इस केस के लिए जो मेरी वेलोसिटी होनी चाहिए वो छोटी होनी चाहिए किससे? E अपॉन। बात समझ कि नहीं? ये कंडीशन हटा दो और ये भी कंडीशन हटा दो। क्लियर है? अगर मेरी वेलोसिटी v अपॉन बी से बड़ी हो गई तो पार्टिकल शिफ्ट करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स की तरफ। और अगर ये कंडीशन मेरी हो गई यानी कि वेलोसिटी छोटा हो गया E अपॉन बी के रेशियो से, तो मेरा पार्टिकल शिफ्ट करेगा किधर को? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। कोई डाउट? नोट कर लो इसे। समझ में आई बात बेटा? ये पार्टिकल, और इस केस में बड़ा कौन हो जाएगा? ये हो गया केस 1। और इस केस में बड़ा कौन हो जाएगा? इस केस में फोर्स मैग्नेटिक बड़ा हो जाएगा किससे? फोर्स इलेक्ट्रिक से। ठीक है? पार्टिकल 3 के लिए। और इस केस में क्या होगा? फोर्स इलेक्ट्रिक बराबर होगा किसके? फोर्स मैग्नेटिक के। इस केस के लिए
ए समझ में आई बात कि नहीं आई? हेलो, हाँ सर। आगे बढ़ा जाए। हेलो, हाँ साहब हमें चाय नहीं पिलाएंगे आप? हेलो भाई साहब, अरे हमें चाय नहीं पिलाएंगे? हमसे कैसी नाराजगी? हेलो हेलो पाठक, हाँ सर। समझ में आई बात? हाँ अजीत, बाकी हाँ सारे सर। बच्चे बच्ची, पायल, हाँ सर। अजीत, अंकिता, अनुराग, भक्ति, भूषण, है ना? उसके बाद चैत्राली, ज्ञानेश्वरी, मीनल, पायल, है, प्रसाद, प्रथमेश, साक्षी और शंभुराज, सूरज। सर वीडियो बंद कर लो, यस, आए बेटा, वीडियो बंद कर लो। वीडियो बंद कर लिया? लो वीडियो बंद कर लेते हैं। तो इतने सारे लोगों को ये बात वो समझ आ गई? आवाज बीच में से ब्रेक हो रही है। सबको ये बात समझ आ गई? डाउट? हम्म, तो इसका आपने देख लिया होगा कि कंस्ट्रक्शन भी क्लियर है, इंट्रोडक्शन भी क्लियर है, प्रिंसिपल भी क्लियर है, वर्किंग भी क्लियर है। आगे बढ़े, तो डाउट यहां तक? आगे बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला पेज है मेरा साइक्लोट्रॉन। ठीक है, अगला क्या है? साइक्लोट्रॉन। तो ये भी एक डिवाइस है। तो जब ये डिवाइस होगा तो इसके 4 पॉइंट्स होंगे। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? इसका इंट्रोडक्शन। तो इसका इंट्रो क्या होगा? ये किस काम में आता है, ये क्या है? तो इट इज अ डिवाइस which is used to accelerate charge particle। ये किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के काम आता है। क्लियर है? इंट्रोडक्शन के बाद इसकी प्रिंसिपल की चर्चा कर लेते हैं। तो इसकी प्रिंसिपल क्या है? इसकी प्रिंसिपल है क्या कि फॉर अ चार्ज पार्टिकल moving perpendicular to magnetic field project a circular path. For a charged particle moving perpendicular to magnetic field project a circular path and its time period and frequency is independent of velocity and radius। ठीक है, ये तुम लोग को याद है जब हम पढ़ा रहे थे तो हमने कहा था ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आगे बहुत बेहतर तरीके से डिस्कस करेंगे। याद आ रहा है? बताया था। हेलो, हाँ ठीक। प्रिंसिपल के बाद इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। तो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग अभी हम लोग देखते हैं कैसे इसका कंस्ट्रक्शन होता है, कैसे इसका वर्किंग होता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो थोड़ा सा हमको 1 मिनट का समय देना, तो इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग बढ़िया तरीके से बताते हैं हम।
चलो कोई बात नहीं। इसके कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग की अगर हम लोग चर्चा करते तो एक नया पेज निकालते हैं। दो मिनट का समय देना बेटा, बस 2 मिनट, ज्यादा नहीं मांग रहे। नहीं, बढ़िया फिगर कहीं नहीं, इससे बढ़िया तुम फिगर बना देंगे, छोड़ दो। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया फिगर तुम हम वापस अपनी जगह पे। ठीक है, कोई इशू नहीं है, इससे बढ़िया फिगर हम बना देते हैं। तो फिगर बनाते हैं हम साइक्लोट्रॉन का।
ये एसी सोर्स है, इसके नीचे एक मैग्नेट एक लगा हुआ है, वो तो मैग्नेट भी सब थोड़ा सा और 2 मिनट ले लेते हैं, समय बढ़िया फिगर बना देते हैं, क्या करते हैं, है ना। तो लोग कुछ इस तरह का हम बना लेते हैं अपना वो मैग्नेटिक प्लेट ऐसा, और ऐसा। ठीक है। अब देखो यहाँ से मैग्नेट, ये है हमारा एक मेटल प्लेट, दिस इज अ मेटल प्लेट, आर यू गेटिंग अ पॉइंट, व्हाट इज दिस, दिस इज अ मेटल प्लेट। ठीक है, आप लोग एनसीईआरटी में ये फिगर देखोगे, बहुत बढ़िया फिगर मिलेगा आप लोगों को, हमने तो कंस्ट्रक्ट किया है। अच्छा, इसी पे केमिस्ट्री मतलब बार बार इसमें ये आ जा रहा है वायरस, सर इस पे केमिस्ट्री मत रखने को बोलो सर। इस पे केमिस्ट्री ना रखने को बोले। हाँ सर, क्योंकि बहुत नेट खराब है इस सिस्टम में। हाँ सर, इस पे नेट ना रखिए, इसका कह रहा है वो लड़का की नेट बहुत खराब है, वाईफाई लगा हुआ है मास्टर, लेकिन वाईफाई बढ़िया नहीं काम कर रहा है, बढ़िया नहीं काम कर रहा है वाईफाई। हाँ, ये हो गया मेटल प्लेट बेटा, और ये मेटल प्लेट के बीच में ये 2 मैग्नेट्स हो गई, जिसमें इस मैग्नेट को देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर को है, परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड, तो ऑब्वियसली ये नॉर्थ पोल का मैग्नेट होगा, नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट, और ये साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो भी परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड होंगी, और इसको कहते हैं डी, इसे क्या कहते हैं, डी। इस मेटेलिक प्लेट को क्या नाम देते हैं, डी। तो डी नाम देते हैं क्योंकि ये डी शेप का है, बात में। और ये एसी सोर्स है। अब एसी सोर्स के बारे में थोड़ा सा तुम लोग को बता दें कि जो डीसी करंट होता है, ये मान लो ये डीसी करंट है, तो डीसी करंट टाइम के साथ हमेशा एक ही दिशा में फ्लो करता है, लेकिन एसी करंट जो है वो टाइम के साथ दोनों दिशा में फ्लो करता है, कुछ ऐसे समझ लो। इसको इन डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इन डिटेल ना पढ़ के थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देते हैं, उसको समझ लो शॉर्ट में कि मतलब बार बार इसमें एक वायरस का वो आ रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है बार बार, सब कर रही बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। फिर ना चलिए देखते हैं। तो देखो बेटा, एसी का मतलब क्या होता है, डीसी का मतलब क्या है, शॉर्ट में समझाते हैं। ठीक है, अगर ये कोई तार है और इस तार में हमने सेल लगा दिया, तो करंट तो इसी आज के लिए बस। क्या बेटा, टाइम हो गया, चलो टाइम हो गया, तो ये फिगर बना लो, और इसके आगे हम लोग कल बात करते हैं, ठीक है ना। चलो थैंक यू फॉर टुडे, इसके आगे हम लोग कल बात करते हैं। अगला लेक्चर कौन सा आईडी पे? वही अगला लेक्चर केमिस्ट्री का होगा, और हम लोग मिलेंगे कितने बजे, 3 बजे। ठीक है, सर कौन से आईडी पे? कौन से आईडी पे केमिस्ट्री मतलब कह रहे हैं सर, इसी पे ट्राई करो 5-6 मिनट, इसके बाद उसको शिफ्ट करने की कह रहे हैं। ठीक है रिया मतलब सर, यहाँ पे बहुत ये हो रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है। लो सर से बात करो। हेलो, चलो उसी आईडी में आ जाओ भाई, है सेकंड वाली। ओके चलो 2 मिनट के अंदर पहुंचो भाई। ओके ये